हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी पे हमने देखा था कि क्वार्टरली के हायर टाइम फ्रेम से चलने के बाद निफ्टी ने ये वीकली का एक डिमांड जोन बनाया था, जिसमें अभी प्राइस आई नहीं है। और डेली पे अगर हम देखें इसमें, तो डेली का ये जो पूरा जो ये पूरी जो रेंज आप देख पा रहे हो, ये एक कंसल्टेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी अच्छा एरिया बना नहीं है जिसको हम ट्रेड कर सकें। इसीलिए हम इसका पार्ट बने भी नहीं है, और अभी भी मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ नहीं बना है। अगर प्राइस में डाउन मूव आता है तो मैं यहाँ पे बुलिश होऊंगा और यहाँ पे बेरिश। अब देखना पड़ेगा उस टाइम पे कि ये कब तक आएगा, और यहाँ पे अगर कुछ अच्छा जोन बनता है, एक बढ़िया रैली देखने को मिलती है, तो हम इसको भी फिर ट्रेड करेंगे। लेकिन जब तक चीज़ें बनती नहीं है तब तक इग्नोर करके चलेंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में भी कुछ नहीं है, इग्नोर करके चलो। सेंसेक्स के अंदर अगर देखते हैं तो वीकली पे टेस्टेड है ये वाला डिमांड जोन, और दिल्ली पे इसके अंदर कुछ है नहीं, तो सेंसेक्स में भी कुछ नहीं है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में क्या है कि जो मंथली का जो सप्लाई जोन हम देख रहे थे, जिसके अंदर एक वीकली का बॉटम का एरिया था ये वाला, तो कहीं ना कहीं इसको प्राइस अप्रोच कर रही थी। अभी अप्रोच किया नहीं है, यहीं पे साइडवेज है। तो इसके अंदर भी इस वाले जोन से पहले जो हमारे पास MIT ट्रेड थी दिल्ली वाली, तो अगर डाउन मूव आता है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसमें बुलिश हो सकते हैं और यहाँ पे हम बियरिश हो सकते हैं। इससे पहले इस रेंज में हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। बैंक एक्स में भी सेम सा ही है जो निफ्टी बैंक का है, इसमें भी ये वाली MIT ट्रेड है। अगर यहाँ पे चीज़ें सिंक होती हैं तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे सिंक होती है तो बहुत बढ़िया डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। तो बस इनका क्या है, अगर आप एक बार अपनी रिसर्च करने से पहले एक बार अगर आप इंडेक्स का व्यू देख लोगे, मतलब रोज़ एक बार देखना है कि हाँ कोई सप्लाई जोन में तो नहीं चला गया। डिमांड में आए ना आए उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सप्लाई में चला गया तो उसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं उनमें और हमारे ट्रेड्स में हैं, क्योंकि कई बार हम अग्रेसिव प्ले करने लग जाते हैं, हमें पता नहीं रहता मार्केट का, और फिर सेलिंग आती है, और हमारी जो अग्रेसिव ट्रेड है वही एसएल होती हैं। आप एक बार नोटिस करके देखना अपने में भी। बाकी डिस्कस करते हैं निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी में क्या था कि ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट करके डाउन आ रहा था, और अभी क्या है वीकली पे भी दिखा देता है। वीकली पे इसने कुछ बनाए नहीं है, और हमारे पास दिल्ली के जो एरियाज़ थे कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताए थे, जैसे ये वाले जोन हो गए, कि इस वाले पे मैंने कहा था कि यहाँ से ये नहीं चल पाएंगे इनके सामने। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पूरी रैली के अंदर एक रेड बेस कैंडल है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। यहाँ अगर प्राइस देखने को मिलती है तो हम निफ्टी एनर्जी में भी ट्रेड प्लान करेंगे। बात करते हैं निफ्टी FMCG की। तो निफ्टी FMCG जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल के मंथली के सप्लाई जोन में आई थी, और वीकली पे अभी इसमें कुछ है नहीं। ये वाला डिमांड जोन हमारे पास अभी पेंडिंग है, और ये दिल्ली का डिमांड जोन जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ से चल गई, और इसके साथ ही कई इंडेक्स में भी और सिंक की है। अब देखो अगर ये टेस्ट होकर चल गया, अब ये टूटता है तो हमारे पास कुछ नहीं है रोकने के लिए। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग आएगी तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। और अप साइड में भी क्या है, देखो मंथली का जो टेस्ट हो गया, तो अप साइड में अगर अप मूव आएगा तो इस क्वार्टरली से पहले रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ हमें मौका मिलेगा, जहाँ प्राइस हमें बताएगी कि हाँ अभी मैं अप जाने वाली हूँ या डाउन, क्योंकि सिग्नल तो वो देगी, और जैसे सिग्नल मिलेगा हम उसी साइड हो जाएंगे। निफ्टी हेल्थ केयर में भी दिखाता हूँ। दिल्ली पर अगर आप देखोगे तो इस पूरी रेंज को ब्रेक किया था इस वाले डेली डिमांड जोन में यहाँ से, और फिर ये रैली दोबारा आई। अभी क्या है, ये वाला डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ड्रॉप बेस रैली का। मैंने कहा था बहुत बढ़िया है, और यहाँ से दोबारा देखने को मिला अप मूव। अभी अगर टूटता है तो हमारे पास में इसके अंदर ये वाला वीकली का जो है एरिया, ये कहीं ना कहीं हटा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज को मार्क करना सही नहीं है। तो इसको, इस एरिया में कुछ नहीं है, हम फिर इस बॉटम का वेट करेंगे। अगर यहाँ से डाउन मूव आता है तो यहाँ तक का। पर निफ्टी हेल्थ केयर में क्या है, मुझे लगता है ये ब्रीच हुआ है, मैंने कई बार बता दिया, ब्रीच हुआ है तो इतनी सी रैली के लिए तो नहीं हुआ होगा। तो निफ्टी हेल्थ केयर अभी बुलिश लग रहा है मुझे। और निफ्टी IT, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले क्वार्टरली से चलने के बाद अभी मंथली का सप्लाई जोन भी है, लेकिन इसने दिल्ली पे देखते हैं कुछ बनाया है नहीं हमारे लिए। तो दिल्ली पे क्या है, मैंने कहा था कि अगर इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल से ये क्लोज होता है, जैसे अगली कैंडल रेड कैंडल थी, ये भी रेड, ये लेकिन ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, और साथ ही क्या किया है इसने, इस वाली रेंज को भी ब्रेक कर दिया। यानी कि अब ये जो जोन है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया जोन हो गया है, वैलिड है। अगर यहाँ पे हमें प्राइस देखने को मिलती है
तो हम इसमें बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ प्राइस मिले तो आप अग्रेसिव लेवल भी प्ले कर सकते हो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। अपसाइड में देखो क्या है रोकने के लिए, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। यहाँ से पहले यहाँ कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं है। तो बस यही चीज़ें देखनी है। निफ्टी मीडिया में देखते हैं। तो निफ्टी मीडिया क्या है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में थी और मंथली पे इसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ जोन अभी बना नहीं है। लेकिन वीकली का डिमांड जोन बहुत शानदार है, हमने डिस्कस भी किया था। अभी प्राइस आई नहीं है तो वेट करेंगे इसका। और दिल्ली पे भी अभी इसमें कुछ है नहीं इससे पहले, तो वेट करते हैं इसके कुछ नए प्राइस एक्शन बनने का। निफ्टी मीडिया में भी अभी, पर निफ्टी मीडिया में मेरा व्यू क्या है अभी के लिए बुलिश है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी मीडिया जो है कहीं ना कहीं अब बुलिश लग रहा है। इसको रोकने के लिए देखो कुछ भी नहीं है। इस क्वार्टरली को लगभग अभी ब्रीच कर ही देगा, इसको कुछ जोन मिल नहीं रहा है अच्छा, नहीं तो ये यहाँ से भी चल सकता है। ये देखो इस एरिया के बीच में भी कुछ होगा, वहाँ से भी चल गया। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब ये बुलिश अपना व्यू दिखा रहा है कि मैं बुलिश हूँ, बस मुझे एक जोन चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ हो, जो मुझे चला सके। अभी है नहीं तो नहीं चलेगा, ये वीकली पे आएगा, हो सकता है यहाँ से एक अपमूव देखने को मिले। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल में क्या है, क्वार्टरली पे आप देख रहे हो ये मंथली के ये जोन इसने बनाए हैं, और वीकली पे ये बॉटम का एरिया है, और डेली पे कुछ नहीं है, इग्नोर करो। निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा में क्वार्टरली का ये जोन टूट गया था काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद, जिसको हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे कि दिल्ली पे कि देखो ये अभी ब्रीच हो गया, और ब्रीच हुआ है तो इतनी सी रैली के लिए तो नहीं हुआ। हाँ अभी देखो जैसे निफ्टी हेल्थ केयर वगैरह में ये इसके साथ ये भी देखो सिंक हुआ है, और इन्हीं की वजह से ये अपमूव हमें देखने को मिला। जो हमें पिछले वीक में जो अपमूव आया था, ये हमने डिस्कस किया था ड्रॉप बेस रैली का, और वहाँ पे प्राइस आई और अपमूव देखने को मिला। अभी डाउन आती है प्राइस, तो रोकने के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ तक। तो ध्यान में रखनी चीज़ें कि अगर ये चीज़ें ब्रीच हो गई, ब्रीच होने के बाद यहाँ तक आएंगी तो बहुत कंजर्वेटिव प्ले करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना बिल्कुल। निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्या है, मंथली के सप्लाई जोन में निफ्टी प्राइवेट बैंक चली गई है। अभी क्या है, वीकली के भी बॉटम को टच करके इसमें डाउन मूव आना शुरू हो गया है। तो अभी क्या है, ये डाउन मूव इसमें कम आ रहा है क्योंकि अकेला इंडेक्स गया है सप्लाई जोन में। अगर इसके साथ और जाते हैं तो बढ़िया सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता था। अभी इसमें रोकने के लिए क्या है, हमारे पास रोकने के लिए सिर्फ मंथली का डिमांड जोन है। उससे पहले वीकली पे यही एरिया है जो मंथली से कोइंसाइड करता हुआ है, वीकली पे बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं, और दिल्ली पे भी कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क करें कि हाँ दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए हम इनको मार्क कर सकते हैं, दो कैंडलों को रैली बेस रैली के साथ। तो यहाँ से पहले तो कुछ एरिया नहीं है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में व्यू है बियरिश। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। तो क्वार्टरली पे, मंथली पे ये है, वीकली का ये जोन, और दिल्ली पे अगर आप देख रहे हो तो दिल्ली का ये अभी ये टेम्पररी सा जोन है जिसमें प्राइस आई और थोड़ा बहुत अपमूव भी आया था, लेकिन अभी ये ब्रीच हो जाएगा। अभी क्या है, हमारे पास दिल्ली का ये एरिया है और ये एरिया। अगर यहाँ प्राइस देखने को मिलेगी तो हमें एक स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। बाकी बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में भी देखो ये वाला जो दिल्ली डिमांड जोन है, ये वाला, इसके अंदर प्राइस आई और यहाँ से एक अपमूव देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सिंक होती हैं तभी एक अपमूव आता है। अगर चीज़ें सिंक नहीं होती हैं तो थोड़ा बहुत हमें अपमूव देखने को मिल सकता है, पर इतना भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर देखो क्वार्टरली पे कुछ था और मंथली पे साइडवेज है, वीकली पे सप्लाई जोन से टच होकर डाउन आई और डिमांड जोन से प्राइस चली है। और दिल्ली पे आप देख रहे हो निफ्टी पीएसयू बैंक में, तो यहाँ वाला ये जोन है जिससे ये देखने को मिला, ये हमने डिस्कस भी किया था। अभी इसके अलावा भी क्या है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। निफ्टी रियल्टी के अंदर हम देखते हैं तो निफ्टी रियल्टी में क्वार्टरली का सप्लाई जोन में प्राइस है। हाँ इसके अंदर वो एक एसएल हुआ था अपना जो लोढ़ा वाला था, लेकिन अभी क्या है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस है और गोदरेज प्रॉपर्टी में भी है। लेकिन अभी क्या है, देखो क्वार्टरली के अंदर मंथली का है, वीकली पे भी इसमें कुछ भी सप्लाई जोन नहीं है, टेम्पररी सा सप्लाई जोन है ये। तो हो सकता है ब्रीच भी हो जाए,
लेकिन इसमें क्या है, अभी के लिए मेरी होप इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये वाला जो जोन है टेस्ट तो हो गया है ये इससे, और डाउन मूव भी आ गया है, तो अभी मतलब इसका काम हो गया है। अभी ये कैंडल ये बता रही है कि अब ये क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास टॉप का जो सप्लाई जोन था वो ये वाला था, यहाँ इसकी प्रोक्सिमल को इसने टच किया और ये डाउन मूव हमें देखने को मिला। अभी डाउन मूव देखने, लेकिन डाउन मूव के बाद क्या हुआ, इतनी एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल बनना, यानी ये साफ साफ बोल रही है कि मैं अब इस क्वार्टरली डिमांड जोन को ब्रीच कर दूंगी। यानी अब जो निफ्टी रियल्टी है थोड़ा अपना बुलिश व्यू दिखा सकती है। तो देख सकते हो आप निफ्टी रियल्टी में भी। बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की, तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच करेगा, अभी ये किया नहीं है, मंथली के सप्लाई जोन में है और वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और कहीं ना कहीं हमने इसमें देखा था कि वीकली का जो जोन था ये वाला, ये टेस्ट हो गया है और डाउन होके वापस अब जा रहा है, तो अभी मंथली का डिमांड जोन टूट जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, लेकिन टूटेगा इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच करके भी प्राइस डाउन आए एक बार के लिए फिर से, फिर यहाँ कहीं से चले और फिर ऊपर जाए। निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स, इसके अंदर क्या है, क्वार्टरली पे टेस्टेड है एरिया, मंथली पे भी साइडवेज है, वीकली के ये दो एरियाज़ हमारे पास हैं। ये वाला एरिया अब टेस्ट हो गया है। अब कहीं ना कहीं अगर अप साइड में मूव अगर आता है तो इससे पहले रोकने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, और डाउन साइड में अगर आता है तो हमारे पास वीकली का डिमांड जोन है। बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो क्वार्टरली पे साइडवेज, इसके अंदर तो शायद हमने देखा था, तो दिल्ली पे ही एक एरिया था, हाँ ये वाला, ये दिल्ली वाला एरिया है। अगर ये ब्रीच होता है तो ये और अप साइड में रोकने के लिए अभी के लिए कुछ नहीं है इससे पहले। बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, तो मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस है और वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है कई दिनों से। और अभी क्या है, हमारा व्यू था कि ये यहाँ से प्राइस जाए और इस वाले सप्लाई जोन तक तो जानी चाहिए, लेकिन प्राइस क्या है, यहीं कंसल्टेशन कर रही है क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। अभी ये वाला एक सप्लाई जोन था जो कि यहाँ से टेस्ट होकर डाउन आ गया, इसके बाद इसने यहाँ से भी टेस्ट किया है, बॉडी से भी हो गया। अब बॉडी से अगर ये टेस्ट होकर डाउन आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन आ गया, अभी अब जा रहा है, तो मेरा व्यू अभी इसमें बुलिश है। यानी कि जो मैं यहाँ सोच रहा था कि यहाँ से बुलिश हो जाना चाहिए, वो इसने इसकी बॉडी को टच किया है और वहाँ से डाउन देखने को मिला है। लेकिन अब इसमें सारी चीज़ें टेस्ट हो गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फ्री है। अब मुझे लगता है कि ये जो मैंने बनाया था पहले वाला, ये अब यहाँ से चलेगा। निफ्टी ऑटो में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स में भी इतना ही। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा कि इंडेक्स का क्या व्यू है और कहाँ कहाँ हमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर डाउन मूव अगर आएगा तो काफ़ी डाउन मूव आ सकता है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो डिमांड जोन है वो काफ़ी दूर है, जैसा कि आप देख भी चुके हैं। निफ्टी में भी दिखा दिया मैंने, सेंसेक्स में भी है। तो अगर डाउन मूव आता है तो बहुत ज़्यादा डाउन मूव भी आ सकता है, और अप मूव है तो थोड़ा बहुत अप मूव अगर आएगा तो निफ्टी FMCG वगैरह और ये तो सप्लाई जोन में है ही, लेकिन जो बैंकेक्स और निफ्टी बैंक है वो भी सप्लाई जोन में पहुंच जाएंगी, और जिनकी वजह से फिर हमें एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो इस वीक हम प्लान करेंगे कि थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करें, अग्रेसिव ट्रेड को थोड़ा इग्नोर करके चलें, और बाकी मैं अपने ग्रुप में डालता रहूँगा बीच में जैसे मुझे लगेगा कुछ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।